आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज जो विषय को लिए यहोवा ने यहोवा नाम का प्रचार किया, और आप और हम सोचते हैं कि यहोवा ने यहोवा नाम का प्रचार क्यों किया। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे, फिर हमारा परमेश्वर अपने नाम का प्रचार करते हुए किस बात को कहा और अपना परिचय किस रीति से दिया, और हमारा परमेश्वर कैसा है उसने स्वयं अपने बारे में कहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह 44 अध्याय में लिखा है, प्रभु यहोवा तो एकमात्र परमेश्वर है, वही आदि है वही अंत है। जो हमको मिलता है 44 उसका 6 में, यहोवा जो इजराइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला, वो यूं कहता, मैं सबसे पहला और मैं ही सबसे अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। अब जब यहोवा एकमात्र परमेश्वर है, वही आदि है वही अंत है, तो उसका प्रचार कोई मनुष्य कैसे कर सकता है? कोई मनुष्य यहोवा का प्रचार नहीं कर सकता है। हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया, और उसके कारण उसने हमें पापों से, अपराधों से, हमको गुनाहों से हमको क्षमा किया। और हम इसीलिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और इसलिए उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें सुसमाचार को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने दिया। हम यहोवा परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जिसके बारे में मनुष्य नहीं जान सकता। वो पूरी रीति से कभी भी उसके बारे में नहीं जान सकता। इसलिए यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं ही सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, बोल रहा है। और वो स्वयं बोल रहा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान प्रचार करे? परमेश्वर बोले, जब से मैंने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को ठहराया है, तब से मेरे समान कौन प्रचार कर सकता है? परमेश्वर बोल रहा है। और इस प्रकार से कहता है, वह बताए, वह मेरे लिए रचे, या मेरे लिए बोलता है होने वाली बातें पहले से प्रकट करे। या परमेश्वर बोल रहा है, कौन मेरे लिए कुछ रचेगा या कौन मेरे लिए कुछ बताएगा? बोल रहा है परमेश्वर ही है जो सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। सब कुछ वो पहले से जानता है, क्या क्या हमारे जीवन में होने वाला है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत डरो, न भयभीत हो, बोल रहा है। और परमेश्वर आज अपने लोगों से कह रहा है कि तुम मत डरो, न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल की बातें तुम्हें पहले से नहीं सुनाई कि आने वाले समय में क्या क्या बातें होने वाली है? इसलिए मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना बेटा यीशु मसीह को दे दिया, ताकि तुम उस पर विश्वास करके तुम क्या करो? पापों की क्षमा को पा सको। तुम अपने अपराधों, अपने गुनाहों से तुम क्या कर सको? बच सको करके उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। और बोलते, तुम मेरे साक्षी हो, क्या तुमने मुझे बोलते हैं, क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? परमेश्वर बोला, नहीं है। और फिर वो कहता है, मुझे छोड़ कोई चट्टान भी नहीं है, मैं ही तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं ही तुम्हारा बल हूं, मैं ही तुम्हारी छुपने की चट्टान हूं। बोलता है, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर बोल रहा है, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, और मेरे जैसा प्रचार और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई मनुष्य मेरे बारे में नहीं बता सकता है। मैं परमेश्वर स्वयं अपने नाम का प्रचार कर रहा है, और वो बोल रहा है, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। इसलिए परमेश्वर निर्गमन में स्वयं यहोवा परमेश्वर अपने नाम का प्रचार किया। और इस प्रकार से 33 उसका 10 में लिखा है, जब वो मूसा से बातचीत कर रहा है, तो वो कहता है कि मूसा कहता है, परमेश्वर मुझको अपना तेज दिखा। परमेश्वर बोल रहा है, तू मनुष्य होकर मेरे तेज को नहीं देख सकता है, लेकिन मेरे पास एक चट्टान है जिसकी ओट से तू मुझे देख सकता है, उसकी छिद्र से तू मुझे देख सकता है, परंतु तू मेरे पीठ का ही दर्शन कर पाएगा। आज एक स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया जहां से हम परमेश्वर को देख सकते हैं, वो उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। इसलिए यूहन्ना नाम इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने क्या किया है? पिता को प्रकट किया। वो कैसा दयालु, कैसा क्षमा करने वाला, और वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इस प्रकार से कहता है मूसा से, उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख चलते हुए तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा।
और मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। वो यहोवा बोल रहा है, मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस किसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, तुमने मुझको नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको ठहराया है, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। इसलिए वो अपने नाम का प्रचार कर रहा है, और जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। फिर उसके 34 में, निर्गमन 34 में इस प्रकार से 5 में लिखा, तब यहोवा बादल से उतरकर उनके संग वहां खड़ा हुआ और यहोवा नाम का प्रचार किया, अपने नाम का प्रचार किया। यहोवा ने यहोवा नाम का प्रचार किया, और उसके नाम के अनुसार वो कह रहा है, यहोवा के नाम का अर्थ है, वो कह रहा है कि यहोवा उसके सामने से होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणा में और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म अपराध और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और वो अपने नाम का प्रचार कर रहा है, मैं यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हूं बोल रहा है। मैं कोप करने में धीरजवंत हूं। अपने कोप करने में बड़ा बोलता है कि वो अपने कोप को वो क्या करता है, दबाए रखता है, वो कोप करने में धीरजवंत। और नहूम में इसी प्रकार से परमेश्वर का वो चिन्ह कहता है जो हमको मिलता है नहूम 1 अध्याय में, जो लिखा हुआ है कि वो विलंब से कोप करने वाला बड़ा शक्तिमान है। वो विलंब से कोप करने के लिए बड़ा शक्तिमान है, यानी अपने कोप को क्या करता है, वो ठंडा करता है, अपने कोप को तुरंत भड़काता नहीं। अगर वो अपने कोप को भड़काता तो हम में से कोई भी बच नहीं पाते। इसलिए वो अपने क्रोध को ठंडा किया, अपने क्रोध को क्या क्या संभाल कर रखा, इसलिए वो बड़ा शक्तिमान है। उसके बारे में लिखा, वो इसके बारे में लिखा, बड़ा विलंब से कोप करने वाला बड़ा शक्तिमान है। और वो अपने बारे में इस प्रकार से कह रहा है। और इसलिए जब परमेश्वर ने योना को निनवे में प्रचार करने के लिए भेजा, तो योना इस बात से परमेश्वर से भाग रहा था कि वो परमेश्वर तो दयालु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहा था। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, योना इस प्रकार से कहता है 4:2 में, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान परमेश्वर, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और वो परमेश्वर के बारे में इस बात को जानता था, हमारा परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, वो दयालु परमेश्वर है। और निर्गमन में भी परमेश्वर इसी प्रकार से कह रहा है कि मैं कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं, मैं अति करुणा में और सत्य हूं, हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पापों को क्षमा करने वाला, और दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी ना ठहराएगा। और योना तो इतना ही जान रहा था, और इसलिए परमेश्वर से भाग रहा था कि नहीं, अगर निनवे के लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको दंड नहीं देगा और मेरा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो तरसीस के जहाज में चढ़कर भाग गया। लेकिन वो एक बात भूल गया कि वो परमेश्वर जो है वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराता। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जो अपने अपराधों को मानता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगा। लेकिन अगर वो अपने पापों को मान रहा है लेकिन अगर छोड़ नहीं दे रहा तो वो दंड का भागीदारी भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो दयालु करुणा में परमेश्वर तो है, वो कोप करने में धीरजवंत भी तो है। लेकिन यहाँ नहूम में इस प्रकार से लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला बड़ा शक्तिमान है, परंतु आगे लिखा है वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा, यानी वो निश्चय दंड भी देगा अगर हम अपने पापों में बने रहे। ये निनवे के लोगों को परमेश्वर ने क्षमा किया था जब उन्होंने पश्चाताप किया। लेकिन नहूम के पुस्तक में जब हम आते हैं तो इसे निनवे के लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, और परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि यहोवा जल उठने वाला, बदला लेने वाला ईश्वर, यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला, और अपने द्रोहियों को बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप कभी भी नहीं भूलता। अब आप परमेश्वर
कि किस ओर है, क्या परमेश्वर के शत्रुओं के ओर तो नहीं। अगर आप पाप और गुनाह को तौबा करके आप उसमें बने भी हुए, आप तौबा तो कर लिए लेकिन पापों को छोड़े नहीं है, तो परमेश्वर आपके मित्रों के जगह में नहीं है, परमेश्वर आपके शत्रु के जगह में परमेश्वर आपको देखेगा। और परमेश्वर अपने शत्रुओं के पापों को कभी भी नहीं भूलता। इसलिए हम सिर्फ इतना प्रचार करते कि यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, लेकिन आगे हम एक लाइन को भूल जाते हैं कि वो दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा। परमेश्वर ने निनवे पर दया किया, ये सच है। परमेश्वर ने नाश करना चाहा, उसको नाश नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पापों की ओर फिर से अपने मुख को क्या कर लिया, फेर लिया, फिर से वो पाप करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध इसी निनवे के लोगों के ऊपर भड़का। और आज परमेश्वर यहोवा अपने नाम का प्रचार करते हुए यूं कहता है, मैं ही एकमात्र परमेश्वर, मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं करुणा में परमेश्वर हूं, मैं अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं पापों को, अपराधों को, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं हजारों पीढ़ियों को आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, भलाई को करने वाला, छुटकारे को करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन जो अपने पापों में बना रहता है, परमेश्वर कहता है उस दोषी को मैं कभी भी निर्दोषी नहीं ठहराऊंगा। परमेश्वर अपने शत्रुओं के पाप को नहीं भूलता है। और आज हम किस ओर हैं, परमेश्वर के मित्र के ओर में हैं कि परमेश्वर के मित्र की जगह में या परमेश्वर के शत्रु की जगह। ये हमारे काम, हमारे जीवन को क्या करेंगे, निर्णय लेंगे कि हम किस ओर हैं। अगर हम पापों को करते रह रहे हैं, बुराइयों में पड़े हैं, तब तो हम परमेश्वर हमको अपने शत्रु के रूप में देखेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते, उससे प्रेम करते हैं, उसके निकटता में जीवन को जीते, तो हम परमेश्वर की मित्रता में हैं। और परमेश्वर अपनी भलाइयों को करना कभी भी नहीं भूलेगा, हजारों पीढ़ियों को आशीष देगा, हमारी पीढ़ियों के पीढ़ी के श्राप के बंधनों को तोड़ देगा, हमारे पर अपनी भलाई को प्रकट करेगा। और वो कहता है, मैं यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और वो कहता है, मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं अनुग्रह करूंगा, जिस किसी पर दया करना चाहूं दया करूंगा। और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है जो लोग परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाते हैं, जो लोग परमेश्वर का डर और भय को मानते हैं। जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया था, परमेश्वर तुरंत अपनी दया को दिखाया। वहां सब लोग टाट तोड़ करके परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर की करुणा प्रकट हो गई। लेकिन जब उन्होंने फिर से पापों की ओर अपने मुख को किया, परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन पर भड़क गया। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, मैं यहोवा हूं और मैं अपने नाम का इस बात का प्रचार करो कि मैं तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा, अगर तुम मेरे बेटे यीशु को स्वीकार करोगे, उनके समय अपने जीवन को समर्पण करोगे, अपने पापों को तुम छोड़कर एक तौबा का जिंदगी को जियोगे। तब परमेश्वर कहता है, मैं भी तुम पर अपनी करुणा को बनाए रखूंगा, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं क्या करूंगा, आशीष दूंगा और उनको बलवंत करूंगा, उनको बढ़ाता जाऊंगा, उनको फलवंत करूंगा। ऐसा करके परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। और इसलिए वो कहता है, मैं हजारों पीढ़ियों पर क्या करता हूं, बोलता है निरंतर करुणा करूंगा, बोलता है। इसलिए तुम मत डरो। यशायाह 44 में इस प्रकार से कहता है, मत डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं, मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं ही तुम्हारा बचाने वाला, और मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, बोल रहा है। इसलिए वो स्वयं अपने नाम का प्रचार करके अपने बारे में बता रहा है। और परमेश्वर आज इस बात को बता रहा है कि मैं करुणा में परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर हूं। और परमेश्वर कहता है, मैं हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करूंगा, लेकिन मैं दोषी को कभी भी निर्दोषी नहीं ठहराऊंगा, परमेश्वर बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर निश्चय आप लोगों से बोला और बातचीत किया है। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम को महिमा करें कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्यारे पिता, जब आपके प्रिय लोग परमेश्वर जो प्रतिदिन पिता, हाँ पिता, इस चैनल से जुड़ते हैं प्रभु, उन वचनों के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते, अपने छुटकारे को दिखाना चाहते, आप उनसे प्रेम करते हैं खुदान, इसलिए आपने पिता अपने वचन को उनके लिए दिया पिता, और अपने वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत किए खुदान परमेश्वर, कि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, हजारों पीढ़ियों पर निरंतर निरंतर करुणा को करते, भलाइयों को करते, छुटकारे को करते परमेश्वर, आशीषों को देते हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ से भरते हैं खुदावन परमेश्वर। परंतु खुदावन परमेश्वर, आप एक बात और कहते हैं पिता, मैं दोषी को कभी भी निर्दोषी नहीं ठहराऊंगा, जो अपने पापों को मानता है परमेश्वर और जो छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी आप कहते हैं, परंतु जो अपने पापों पर बना रहता है प्रभु जी, वो दंड के भागीदारी होंगे, ऐसा कह के प्रभु तो चिताता भी है। ऐसा मत खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो लोग बीमारियों में है पिता, आज यीशु के नाम से वो हील किए जाए। रबांदा खाला रिबाशी खिंदिरियास्तो नुनाबा, इसी घड़ी परमेश्वर पिता उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जो जलन है परमेश्वर, हाँ पिता पैरों में परमेश्वर पिता, पेट में परमेश्वर पिता, वो जलन जो छातियों में प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी बंद होने पाए। और पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा प्रभु आप कार्य कर रहे पिता, इनके जीवनों में बंधन टूट रहे यीशु के नाम से, हम दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ते, इनकी जिंदगियों से, इनके घरों से पिता तोड़ते पिता, इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा हर प्रकार की बीमारी जो बार बार अटैक हो रहे प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवार स्टॉप करते खुदा प्रभु जी। इसी घड़ी दुष्ट के सारे कार्य को पिता हम इनके घरों से बांधते खुदा परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने लोगों को छू रहे प्रभु, आप चंगाई को दे रहे पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आपका वचन कहता है खुदा परमेश्वर, आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते, आपका वचन कहता है जिस भी गड्ढे में गिरे उसे मैं उठाकर खड़ा करूंगा। ऐ पिता, तू बीमारी के बिछौने को उलट पुलट कर सीधा करता है, आपका वचन कहता है खुदा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। ऐ खुदावन, मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आप चंगा कर रहे पिता अपने लोगों को, हर प्रकार का बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, अपने लोगों को पिता आप छुटकारे को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदावन परमेश्वर, एक पवित्र जीवन को जीने के लिए इनके सहायता करे, हर प्रकार का जो अशुद्धता का बंधन है, अशुद्ध स्वप्नों का बंधन है, आज यीशु के नाम से दुष्टात्माओं की ताकतों को हम इनकी जिंदगियों से निकाल बाहर करते हैं प्रभु जी। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो दुष्ट के सारे कार्य परमेश्वर, वो सारे बंधन प्रभु जी यीशु के नाम से टूटने पाए पिता, इन बेटे इन बेटियों के जीवन में, हाँ पिता, इन स्त्री पुरुषों के जीवन से पिता वो बंधन हम तोड़ते प्रभु जी, इनका देह, इनका प्राण, इनका आत्मा आजादी की हम घोषणा करते यीशु के नाम से। इसी घड़ी आपके लहू की शुद्धता, यीशु आपके लहू की पवित्रताई आपके बच्चों को पिता परमेश्वर परिपूर्ण करने पाए। खुदावन परमेश्वर, हर एक अशुद्धियां प्रभु इसी घड़ी, हाँ पिता, हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार का बंधन आज यीशु आपके लहू के द्वारा शुद्ध किया जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को छू रहे, अपने लोगों को चंगाई को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, आपके प्रिय लोग जो अपने कार्यालयों को जाते प्रभु, अपने स्कूलों को जाते परमेश्वर, हाँ पिता, अपनी जॉब की तैयारी को कर रहे परमेश्वर, हाँ पिता, एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को, एक एक बेटे बेटियों को पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हम इसी घड़ी ब्लेस करते प्रभु, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ की आत्मा को दे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में प्रभु, चाहे वो घरेलू स्त्री ही क्यों ना हो प्रभु, हर एक को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर, कि इन दिनों परमेश्वर आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके ज्ञान में परमेश्वर, आपके प्रकाश में अपने परिवारों को, अपने कार्य को, अपनी शिक्षाओं को यह प्राप्त करने पाए, और खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, आपकी महिमा का ये कारण बनने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, प्रत्येक को अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र लहू में ढांपे रखे, हर बुराई से ने बचाए रखे। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।